फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शॉर्टकट की जेपीएससी में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हम लोग झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे 5 मिनट आप लोग देख कर जाइएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जो है राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? केवल एक है। तो वो कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, वह कहां पर स्थापित है? तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। उसकी स्थापना दिवस कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, और ये किस चीज के लिए फेमस है? मतलब क्या चीज वहां पर, कौन सा जीव जंतु ज्यादा पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो बाघ, हाथी और सांभर के लिए जो है फेमस है। कौन सा? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयनी। ठीक है, ये जो है हजारीबाग में है। जब हजारीबाग नाम दिया तो वो कहां पर है? हजारीबाग में है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? मतलब इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये 1976 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। और यह किस चीज के लिए फेमस है? तो तेंदुआ, हिरन और सांभर के लिए फेमस है। कौन? तो हजारीबाग वन्य जीव आश्रयनी। ठीक है, अब देखिए दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी के बारे में। देखिए यह पूर्वी सिंहभूम में है। कहां पर है दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी? तो पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, और इसका भी जो स्थापना है 1976 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, और ये हाथी, तेंदुआ और हिरन के लिए फेमस है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि हाथी जो है किस पार्क में फेमस है, मतलब जो है दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी जो है किस चीज के लिए फेमस है? तो आपको ऑप्शन में दे सकता है हाथी, तेंदुआ, हिरन और भी वगैरह वगैरह। तो हाथी आप लोग चूज कीजिएगा। ठीक है, उसी तरह अब देखिए आगे लावालौंग वन्य प्राणी आश्रयनी, यह चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है? तो चतरा में है। ठीक है, और यह 1978 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और यह बाघ, तेंदुआ, नीलगाय के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए फेमस है? तो बाघ, तेंदुआ और नीलगाय के लिए। ठीक है, देखिए राजमहल पक्षी आश्रयनी, यह साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है और ये कबूतर, बुलबुल, खंजन, मधुमक्खी सबके लिए फेमस है। ठीक है, राजमहल पक्षी है तो वहां पे पक्षी ज्यादा है। ठीक है, उसी चीज के लिए फेमस है। देखिए उदवा जल पक्षी आश्रयनी, ये भी साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है और यह 1991 में इसका स्थापना हुआ है। और कहां पर है? क्या चीज के लिए फेमस है? तो जल कौवा और किंगफिशर सब के लिए फेमस है। ठीक है, अब देखिए पालकोट वन्य प्राणी आश्रयनी, ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक है, और यह तेंदुआ, वाइल्ड बोअर्स हिरन के लिए, वाइल्ड बोअर्स वाले हिरन के लिए फेमस है। ठीक है, देखिए पारसनाथ वन्य प्राणी आश्रयनी, तो पारसनाथ आप लोग जानते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी भी जो है हमारे गुमला डिस्ट्रिक्ट, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, जो 1365 मीटर का है। ठीक है, अब देखिए ये पारसनाथ वन्य प्राणी आश्रयनी जो है गिरिडीह में है और ये 1981 में जो है इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और यह जो है तेंदुआ, सांभर और हिरन के लिए फेमस है। ठीक है, देखिए कोडरमा वन्य प्राणी आश्रयनी, ये अभी कोडरमा में है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कोडरमा नाम ही है इसका, तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है और इसका स्थापना 1985 में हुआ था। ठीक है, और ये भी जो है तेंदुआ, सांभर और हिरन के लिए ही फेमस है। देखिए तोपचांची वन्य प्राणी आश्रयनी, तो तोपचांची कहां पर है? तो तोपचांची जैसे नाम आएगा आप लोग जान जाइएगा कि धनबाद में है। कहां पर है? तो धनबाद में है। इसका स्थापना 1978 में हुआ था। ठीक है, और ये तेंदुआ, वाइल्ड बोअर्स वाले हिरन के लिए ये भी फेमस है। ठीक है, देखिए पलामू वन्य प्राणी आश्रयनी, पलामू वन्य प्राणी आश्रयनी आपसे यदि पूछा जाए तो पलामू में कंफ्यूज मत खाइएगा, उसमें आप लातेहार डालिएगा। ठीक है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है? तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और यह हाथी और सांभर के लिए फेमस है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध अभयारण्य, तो गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? ये भी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और यह चीता और बाघ के लिए फेमस है। ठीक है, देखिए महुआ टांड भेड़िया वन्य प्राणी आश्रयनी, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और ये भी भेड़िया और हिरन के लिए फेमस है। ठीक है,
अब हम लोग कुछ और जैविक उद्यान के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बिरसा भगवान जैविक उद्यान, बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है ओरमांझी रांची में है, ठीक है, ओरमांझी के रांची डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो है 1994 में 1994 में जो है बिरसा भगवान जैविक उद्यान की जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये रुक्का रांची में है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है जेपीएससी के एग्जाम में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है रुक्का रांची में है और ये 1987 में जो है 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए, बिरसा मृग विहार, बिरसा मृग विहार जो है वह काला माटी जंगल खूंटी में है। खूंटी भी जो है रांची के ही आसपास पड़ता है, खूंटी रांची के बगल में ही है, ठीक है। ये कहाँ है? खूंटी में है और इसकी स्थापना 1842 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1842 में, ठीक है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है यह बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यह सिटी पार्क बोकारो जैसा कि जाना जाता है, कहाँ पे है? बोकारो में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1989 में। आप लोगों से यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यह कहाँ पर है? तो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड स्टेट में है, ठीक है। तो आज के लिए सेशन इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।